So from today, I'm going to start C++ programming language, right? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी हैव कवर्ड अ C लैंग्वेज, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना? तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें सीखना है क्या लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले पॉइंट क्या है कि आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज होता क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेज है. तभी तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाओगे, है ना? सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन C++, ए टू जेड. इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, और आप कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हो, आप आफ्टर कंप्लीटिंग C++ क्या बनाओगे, ठीक है? हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जब C++ कंप्लीटली हम लोग सीख जाएंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग C++ देन वी विल क्रिएट अ एप्लीकेशन, ठीक है? सिस्टम एप्लीकेशन से क्रिएट करेंगे, राइट? सो लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ द एजेंडा. आज के सेशन से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, ध्यान देना, ठीक है? ये चीज मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अच्छे से कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, डजेंट मैटर, आप पूछ सकते हो. क्लियर है ना? डन. देन व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना. क्लियर है भाई? अदर यूट्यूबर की तरह तो ज्यादा मैं इसको उतना बोल नहीं रहा हूँ कि जैसे होता है ना यूट्यूब पे, आपने वीडियो देखा होगा बहुत सारा, है ना? कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारा चीजें वो तेल मसाला लगाता है उसमें, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं सिंपली जो आपको करवा रहा हूँ एज इट इज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब. क्लियर है पूरी? चलो, हम लोग सीखने वाले हैं कि बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज. एंड फोर्थ वन, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन तो पॉइंट एजेंडा है हमारा. क्लियर है? Yes? Yes. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज. ओनली लैंग्वेज, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर जहाँ लैंग्वेज की बात करूँ जैसे कि हिंदी हुआ, ये क्या है, लैंग्वेज है. इंग्लिश, ये क्या है, लैंग्वेज. आपका पंजाबी, ये क्या है, लैंग्वेज है. भोजपुरी, ये क्या है, लैंग्वेज है. ये एक लैंग्वेज है, आपस में बात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. जैसे मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ, जैसे आई एम यूजिंग अ हिंदी लैंग्वेज, समटाइम्स इंग्लिश ऑल्सो. ये क्या है, लैंग्वेज है जो आपस में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन. मतलब कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है ना? कंप्यूटर को क्या करें, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. अब जैसे मैंने लिखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, ठीक है ना? तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको, मशीन को, कंप्यूटर को, कि आप, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारी भाषा को नहीं समझ पाएगा, है ना? अगर जहाँ हम हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड, वो सब नहीं समझ पाता है. क्लियर ना? वो क्या करेगा, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपना क्या करेंगे, कंप्यूटर से बात करेंगे. और उस प्रोग्रामिंग को क्या करेगा, कंपाइलर क्या करता है, एक कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज को समझेगा ना. ये तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ये क्या है, एक जरिया है कंप्यूटर से बात करने की. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो कंप्यूटर क्या करे, समझ सके. तो कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज में बोलते हैं. बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो कंप्यूटर समझ सके. ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, याद रख सकते. तो प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
Programming language. Programming language is the process, देखो, process of creating, ध्यान देना इसको, creating a set of instructions, set of instructions, set of instructions. स्पेलिंग चेक करने लेना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है कि मैं समटाइम्स रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। मैं लेकिन उस चीज को मैं क्या करता हूँ, बोल देता हूँ, तो ध्यान से समझना जरूर, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर दैट टेल अ कंप्यूटर how to perform a uh, particular particular task. Clear point. The programming language क्या है? Programming language is the process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a particular task. ठीक है। अब देखो प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग आप ऐसे बोल सकते हो, प्रोग्रामिंग कैन बी done can be done by using a variety of computer language. अब कौन कौन से, अगर हम बात करूं मैं, such as C++, Java, PHP, Python, ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। क्लियर पॉइंट। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। अब देखो कंप्यूटर जो है बेसिकली, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। हमने तो बता दिया, ये मैंने सी में इंस्ट्रक्शन दिया, C++ में या जावा में, बट हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो पॉइंट बस याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर अंडरस्टैंड only binary language, but it only binary। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान देना। अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करो, वन जो होता है बेसिकली, अगर हम बाइनरी में बात करूँ तो 2 1 होता है, 2 की बात करूँ तो 1 0 होता है, ठीक है। 3 की बात करूँ तो ये होता है 1 1। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका बाइनरी नंबर है। क्लियर है पॉइंट, क्या है ये, बाइनरी नंबर 0 1 के फॉर्म में बेसिकली क्या करता है, डेटा को क्या, तो बाइनरी बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैंने जावा में कुछ लिखा या C++ में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर, ठीक है, ताकि वो मशीन उस चीज को समझ सके। देन आफ्टर कन्वर्टिंग, तो कंपाइलर क्या करेगा, फिर प्रिंट कर देगा कि ये चीजें आपका इसमें था। क्लियर, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया था, वी विल गेट। क्लियर है पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। So we have discussed what is language, what is programming language, and how computer basically understand the language. Clear? Computer understand only binary language. Clear a point? Sure. Third point is introduction C++. ध्यान दें, C++.
अब देखो सी प्लस प्लस क्या है बताओ, नाउ टेल मी व्हाट इज सी प्लस प्लस। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट पे नोट कर रहा हूँ, ध्यान दें और इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस पर्पस, क्या लिखोगे, जनरल पर्पस हाई लेवल कंपाइलर बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जनरल देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ जनरल, जनरल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल। देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि मुझे ना कुछ सामान खरीदना है, सपोज किचन से रिलेटेड है और पर्सनल भी यूजेज है, तो आई विल विजिट अ मॉल, अदरवाइज आई विल विजिट अ वी मार्ट। क्लियर पॉइंट, वी मार्ट जहाँ पे क्या चीजें, सारी चीजें मिल जाएगा मुझे, किचन से रिलेटेड मिल जाएगा और मुझे पर्सनल यूजेस के लिए, जैसे मुझे हेयर ऑयल चाहिए, क्रीम चाहिए, ये सारी चीजें मुझे एक ही जगह से मिल जाएगा। तो जनरल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। पर्पस का मतलब होता है यूज, आई होप क्लियर। पर्पस का क्या मतलब होता है, जनरल का मतलब समझ गया। ठीक है, पर्पस, पर्पस का मतलब होता है बेसिकली यूजेज। डिफरेंट डिफरेंट, जनरल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड, बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। पर्पस का मतलब होता है यूज, क्लियर। हाई लेवल का मतलब होता है लो लेवल हाई लेवल दोनों प्रोग्रामिंग आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो। कंपाइलर बेस्ड, कंपाइलर का क्या मतलब होता है भाई, क्या होता है, अभी जस्ट डिस्कस किया था हमने। तो जो अभी सी प्लस प्लस में कोडिंग जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसको, कंप्यूटर को, कंपाइलर क्या करेगा उसको बाइनरी कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये सी प्लस प्लस एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट, डन। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, हाँ बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही तो फीचर्स है जिसकी वजह से सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया है ना। डन, चलो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन। ये बेसिकली डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये फीचर जो एड ऑन हुआ है इसी की वजह से सी प्लस प्लस बेसिकली डेवलप हुआ है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन, राइट ना, क्लियर है। अब देखो सेकंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो सी प्लस प्लस का, बताओ। इसलिए डेवलप किया था, मिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु डेवलप, इसने डेवलप किया था, सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय विजर्ने स्टॉक। देखना इसका स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है आप लोग, ठीक है। कभी कभी देखो बाय मिस्टेक हो जाता है, स्टॉप स्टॉप हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली इसका देख लेना आप लोग, 1979 में, कब, 1979, क्या। तो बेसिकली सी प्लस was developed by Vijay Stock in 1979। क्लियर, सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। क्लियर है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, क्योंकि सी प्लस प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेटर से ये वर्ड लिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। प्लस प्लस मतलब एक ऐड कर देना, तो सी में एक ऐड किया, फीचर्स ऐड किया, इसलिए इसका नेम दिया गया सी प्लस प्लस। क्लियर पॉइंट। और जो प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि सी लैंग्वेज में है। वहीं से आइडिया आया, क्यों ना हम फीचर ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हम लोग इसका नेम दे देते हैं सी प्लस प्लस। क्लियर पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर। अब सी प्लस प्लस में हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं, ध्यान दो कौन कौन से एप्लीकेशन है जो सी आप सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हो। नंबर वन, ध्यान देना, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या, ओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब किस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली आप C++ में बना सकते हो और ये बना भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटर। अब एडिटर आप नोट पैड जो है आपका, ये क्या है, नोट पैड एडिटर है, ठीक है। नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है। एंड एडिट प्लस भी होता है, ठीक है। एडिट प्लस, क्लियर है। एडिट, ये जो आपका है, आप एडिटर बोलते हैं, कोड एडिटर आप डिजाइन कर सकते हो C++ से, ठीक है। थर्ड, आप कॉमर्शियल यूजेस, ठीक है, कॉमर्शियल स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन बना देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस टाइप की, जैसे कि बिलिंग आपका हो गया, फिर जैसे हम डीमार्ट के अभी एग्जांपल दिए थे आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, अकाउंट पे आप जो बिलिंग आपका जनरेट होता है ना, उसके लिए भी आप C++ प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो, ये टाइप के एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों ने किया होगा डेटा, जो ओरेकल डेटाबेस है इसका, ओरेकल, ये जो डेटाबेस है बेसिकली C++ में डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। और आप क्या कर सकते हो, माइस्क्वाल एंड आप SQL सर्वर, ये भी आप इसमें बना सकते हो C++ में, और बना भी सकते हो। ध्यान देना, ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे 2-4 एग्जाम्पल बताओ कि C++ कहाँ, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, अब देखो ट्रांसलेटर इस टाइप की ट्रांसलेटर, जैसे कि मैंने अभी बात किया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, तो स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, ट्रांसलेटर डिजाइन करने, तो आप ट्रांसलेटर बना सकते हो, जैसे कि कंपाइलर, इसमें जो कंपाइलर होता है, क्या होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, आप गेम एप्लीकेशन के लिए, गेम एप्लीकेशन आप मोबाइल एप्लीकेशन की यूज कर सकते हो, ठीक है। C++ की प्रोग्रामिंग, क्लियर है ना। और कहाँ, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है। आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो एप्पल का है, एप्पल का सारी जो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो C++ में डिजाइन किया गया है, ठीक है। मैक OS, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग, क्लियर है। नंबर 8 आप बोल सकते हो डिवाइस ड्राइवर, क्लियर है। अब इस टाइप के डिवाइस ड्राइवर, जैसे प्रिंटर, प्रिंटर के ड्राइवर, आपका कीबोर्ड का हो गया, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, C++ से बना सकते हो, ये बना भी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इतनी सारी मैंने एग्जांपल दे दिया, आई होप कि इट इज क्लियर कि C++ प्रोग्रामिंग आज की डेट में कहाँ कहाँ पे, आज की डेट में नहीं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, क्लियर है बॉय। तो हमारा एजेंडा था ये 4 पॉइंट कंप्लीट करना, right? What is language? What is programming language? Binary language? And introduction to C++. Clear as we have covered successfully. Then I will share this note also. मैं notes भी आप लोग को share कर दूंगा. In the upcoming sessions हम लोग देखने वाले हैं कि what is the basic structure of C++ and then कौन सा एडिटर हम लोग कोड एडिटर यूज करेंगे या IDE यूज करेंगे. We will discuss in the upcoming session. Clear है point? Okay. बाय बाय। आप ये चीजें प्रैक्टिस कर लेना घर में जाके, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है।